सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छानल मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम चूँकि हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक पेश किया जाता, लेकिन रमज़ान अल मुबारक की वजह तो ये प्रोग्राम चूँकि हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 12 बजे तक पेश किया जाता, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक हा तो टाइम की जी मैनेजमेंट है वो थोड़ी कम की गई है। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसीं सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल हो सो। रमज़ान अल मुबारक दा महीना दा माशाअल्लाह बहुत ही बड़े पुरसकून खूबसूरत अंदाजे जड़े रमज़ान अल मुबारक दा महीना है गुजर रहा। अल्लाह पाक का दुआ के अल्लाह पाक सारे मुसलमाना ता अपने रहमत दा नजूल करा और असा मुसलमाना को ज़्यादा तो ज़्यादा इन्हां रहमतों को समेटने की हिम्मत देवा और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जी अल्लाह ताला दी बुलाई दा एक रस्ता उसका चलने की हर मुसलमान को तौफीक देवा। सुनने वाले और देखने वाले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਨੋ FM 89.4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨਮਾ ਅਸੂਲ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਦਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ को ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ सेहत बख्श उस वास्ते नाश्ता होना चाहिए। ज़िंदगी में किसी एक काम को अपना मकसद जड़ा वो तुसी लाजमी बढ़ाओ और अच्छे और जहीन लोगों की सोबत जड़ी वो अख्तियार करनी लाजमी है। फिर मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ज़रूरत के तहत जड़ा वो इस्तेमाल करो। लिखने की आदत अपनाओ और किसी गैर जानबदार शख्स को लो अपने वास्ते राय जड़ी वो ज़रूर कहनो और खुद विच बेहतरी लाने की बार बार जड़ी वो कोशिश असां को करनी चाहिए है। आखते होने कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना जड़ा और हर इंसान का बुनियादी जड़ा फ़र्ज़ है, लेकिन इस वास्ते कुछ ज़रूरी गल्लां दा जड़ा है ख्याल रखा जा सकता। यानी अगर असी ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखां तो मेरे ख्याल काम जड़ा है वो नहायत आसान हो जाता और इन चंद गल्लां दा अमल कर गई असी अपनी ज़िंदगी को कामयाबी नाल गुजार सकते हैं। किसी काम को शुरू करने तो पहले सोच विचार करके नना और बहुत सारी लग्ज़िशां तो इंसान जड़ा वो महफूज रह सकता और मुस्बत सोच असां को बहुत सारी परेशानियां तो जुड़ गया वो बचा सकती है। मनफी सोच के बजाय मस्बत तर्ज फ़िक्र के ज़रिए असी अपने आप को अगा बढ़ा सकते हैं और ये मस्बत सोच ही ऐसी होती है जी असां को अगा बढ़ने में और भरोसा करने और फैसला साजी के अमल में हमेशा तो मदद कर रही होंगी है। कामयाब जिंदगी वास्ते नज़्म ज़ब्त जड़ा वो बहुत ज़रूरी है। अगर नज़्म ज़ब्त ना होसी तो असां को कामयाबी का रास्ता जड़ा वो बड़ा खटन ही मालूम होसी और नज़्म ज़ब्त की तरबियत असां को अपने यानी बच्चों को बचपन ही तो जी देनी चाहिए है। जोड़े लोग हर काम जड़ा वक्त करने दे आदि होने उन्होंने को कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा मुश्किल कभी भी पेश नहीं आती। आख्या जुलदा ना कि कोई भी इंसान जदों अपने अंदर
ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ को अगर वो करना चाहवा तो उसको अपना सब तो पहले मकसद बढ़ावा, फिर उस वास्ते जदोजहद करा, कोशिश करा, ता ही उसको जुलगा हासिल हो सकता। और अच्छे लोगों की सोबत च उसको बैठना चाहिए, अपने तर्ज जिंदगी तक गौर फिक्र करनी चाहिए और अपना सुबह तो शाम का जोड़ा मुवाजना वो लाजमी बह के शामी करो कि आया इसका दिन जोड़ा वो असा किस काम काज गुजारिया, कितना एक असी नफा असा को हासिल होया और कितना ही असा को नुकसान हासिल होया, और क्या असी अपनी मंजिल का जोड़ा तयन कीता दा जिंदगी दे अंदर, क्या उस तक पहुँचने वास्ते असा कोल कोई मुख्तलिफ तरीक़ेकार ऐसे हैं जोड़े असा अपनाए। और रोज़मर्रा के मामूलात ऐसा नहीं कि हर दिन जोड़ा वो तुसी गुजारा एक आम रूटीन की तरह बस सुबह और शाम, सुबह दोपहर और शाम। यानी जिंदगी के अंदर ऐसे असूलों को उजागर करना चाहिए जिन्हें तामल करेगा कोई भी शख्स जोड़ा इखलाक व मुरवत संजीदगी वो हासिल कर सकता। लेकिन इस वास्ते जी शर्त सब तो पहली जी होंगी इंसान का अकल होंदा, और अकलमंदा की कामयाबी वास्ते जोड़े आख्या जुलदा कि बहुत सारे असूल जोड़े वो लिखे गए और मुख्तलिफ यानी हुक्मरान है, उलमा और ऐसे ऐसे लोग ऐसे जिन्हें सुन अपनी अपनी कुतुब के अंदर ऐसे ज़िंदगी के ऐसे कामयाब राज लिखे कि जिन्हों को पढ़ गया इंसान बआसानी अपनी मंजिल का जोड़ा वो तयन कर सकता। यानी ज़िंदगी के कामयाब असूल जोड़े उन्होंने अपनाने वास्ते ऐसे ऐसे अबवाब लिखे गए, ऐसी ऐसियां गल्लां लिखियां गई जिन्हों को इंसान बआसानी मुताला करके अपनी ज़िंदगी में बरोकार जोड़ा ला सकता। आख्या जुलदा कि कामयाब लोगों की खसूसी जड़ियाँ आदात और दुनिया में मौजूद हर इंसान है जोड़ा चाहे किसी भी दौर का होवा या किसी भी इलाके का होवा, जिंदगी में कामयाब जोड़ा वो लाजमी होना चाहता। लेकिन उसको ये चीज़ का इलम नहीं होता कि उस कामयाब किस तरह होना, और कामयाबी का मेरे ख्याल है सारे ही जीने नाल वाबस्ता। लेकिन अपनी शख्सियत विच उसको ऐसी खूबियाँ वो शायद नहीं ला सकता जिन्हां दी बिना तो उसको कामयाबी मिलनी चाहिए। और कामयाबी दे अनुसार जोड़ा किरदार दी तामीर दा किरदार या फितरी होवा या किसी ऐसे असूल ता मबनी होवा जिसको हासिल करने वास्ते ताकि वो भरपूर अंदाज जोड़ा वो कोशिश कर सका। अगर आख्या चलता कि अगर इखलाक और किरदार विच इंसान पुख्तगी हासिल करा था इस बुनियाद तो कामयाबी दी इंतहाओं को यानी छू सकता। और फिर इसकी कामयाबी जिहड़ी है लामहदूद हो सकती है। और कामयाब होने वास्ते सब तो पहली चीज़ जिहड़ी है कि इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। जिहड़ा इंसान अपने काम को जिम्मेदारी नाल नहीं करता उस जिंदगी विच कदे भी आख्या जुलदा कि कामयाब नहीं हो सकता। और याद रखो कि हकीकी कामयाबी जिहड़ी आ वो ये है कि इंसान आखिरत की कामयाबी जिहड़ी आ वो हासिल करके ना। और इस्लामी तालीमात की रूह नाल कामयाब जिंदगी वो जिंदगी है जिस में दुनिया और आखिरत दोनों की मुसरतें जिहड़ियां वो हसीन तवाज़न नाल हासिल कीते जुलन। कामयाब लोगों की ये खसूसी आदत कि उन्होंने अंदर ऐसी खसूसी आदत पाई जुलदियां कि वो अपने नफ़े और नुकसान को समझ जुलते हैं और फिर ही अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद जड़ा उसका तयन करते हैं। जिंदगी
ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੋ ਅਪਣਾ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਕਾਸਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਸਰਾਰ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਅਫਰਾਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਮਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ को ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ बढ़ा सकते हैं। इंसान ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤ ਹੀ इंसान को कामयाब ਜਿਹੜਾ ਉਹ बढ़ा सकते हैं। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਮਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਜਾਣਗਾ ਪੜ੍ਹਗਾ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ को ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾ ਖੈਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਜ਼ਾਜੀ और नरम दिली खुश इखलाकी ही इंसान की जिंदगी को कामयाब बनाती है। यानी ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ को अपना गा रोजमर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एक कामयाब आदमी की आदत ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। आख्या जुलदा कि खुद कलामी करने वाले अफराद अक्सर बहुत ज़्यादा जहीन होते हैं यानी कम से कम साइंसदा यह कहना कि दर हकीकत मुख्तलिफ चीज़ों को ऊंची आवाज़ में दोहराना दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होता और जिस वास्ते लोगों को मुख्तलिफ कामों में यानी महारत बढ़ाने में मदद मिल रही होती है। और वो अपना मुराकबा भी खुद कर रहे होने और साइंस का कहना कि मुराकबे तो यानी मतअद्दद ज़हनी और जिस्मानी तिबी फ़वाइद जोड़े हासिल होने यानी यादाश्त में बेहतरी कहना जिस्मानी दफाई निज़ाम विच अजाफे तक और इस तो अलावा वो अपनी कामयाबी वास्ते बहुत सारी चीज़ों को ज़रिया बढ़ा सकते हैं। और अपने जज्बात तो हमेशा उनको कंट्रोल होंदा। यानी कामयाब अफराद विच यानी आम लोगों की तरह भी वो जज्बाती भी होंदे मगर वो जज्बात को ज़्यादा बेहतर तरीके नाल कंट्रोल करने का हुनर उन्होंने कोल होंदा और ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद जड़े वो अगाह होने और किस तरह अपने ख्यालात और रवैये नाल वो जज्बात का असरअंदाज हो सकते हैं और ज़िंदगी विच वो किस तरह आगा फिर बढ़ सकते हैं। मताला भी इर्द गिर्द चीज़ां दा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यानी मतालाती निज़ाम के अंदर उन्होंने को गहरी जी है वो दिलचस्पी होंदी है। दुनिया के बेशतर कामयाब तरीन अफराद मताले के शौकीन होने जिस तरह मुख्तलिफ साइंसदानां की अगर गल करा तो मार्क जर्गबर्ग सोन यानी 2015 का साल जोड़ा किताबों वास्ते वकफ किया और बिल गेट्स की ये मोहब्बत तो बचपन तो ही है कि ऐसे ही मुतअद्दिद नाम इस फहरिस्ता यानी है हिस्सा ने। और वो अपने ख्वाबां दा तहक्कुब जिहड़ा वो खुद कर रहे होने अपने ख्वाबां दे बारे विच सोच रहे होने और अपने ख्वाबां को
ਉਹ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰੋਹਿਕਾਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। यानी असांगो जिस मकसद वास्ते असी जिंदगी का जोड़ा मकसद अगर असांगो उस नाल मुहब्बत आ असीं उस ते पिछा लाजमी कोशिश करसां, उस पिछा लाजमी जदोजहद करसां, मगर इस वास्ते असांगो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है कि असीं करना क्या चाहते हैं और ज़्यादा उस वास्ते असांगो फिर मेहनत करनी पैंदी है। और अगर कोई मकसद तलाश असीं नहीं कर सकते हैं तो उसको दरियाफ्त करने की कोशिश जी ज़रूर करनी चाहिए और ख़ुद को बल्कि रोकना नहीं चाहिए। और माहिरीन का भी कहना कि कोई भी शख्स जिंदगी में उस सूरत में कामयाब नहीं हो सकता अगर वो इस काम तो जुड़ा रहे और जुड़ा वो पसंद नहीं कर रहे होता। दूसरे तक अपने ख्यालात जड़े वो होने वो वाजिया पहुंचा रहे होने। यानी दर हकीकत ज़िंदगी विच कामयाब अफराद दूसरे नाल बहुत जल्द घुलने मिलने और बात यानी गल बात करना जानते हैं और इसको बेहतर बढ़ाने का मुसलसल काम भी करते होने। मगर कोई भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बढ़ा सकता है जिस वास्ते किसी तो भी मदद के नहीं जा सकती है। और वो मामूल के मुताबिक जी वो जिंदगी गुजार रहे होने। किसी भी चीज़ को अपने जहन तक ज़्यादा सवार नहीं करते और अपनी सेहत का जड़ा खास ख्याल रखते हैं ताकि अपने मकसद विच कामयाबी भी उन्होंने को मिला और उनकी सेहत भी जी मुतासर ना हो। यानी एक इंतहाई कामयाब अफराद एक मुश्तरक आदत एक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और ऐसे अफराद का कहना है कि चाहे असी कहीं भी होवां, घर ता होवां, होटल ता या दफ्तर वगैरह विच असांको लगा कि बंदे मामूलात तक असी ही महदूद रह सकते हैं। जिंदगी के हर मैदान में उन्होंने नज़्मो ज़ब्त जड़ा वो इंतहाई पसंद होंदा। यानी डिसिप्लिन या नज़्म ज़ब्त खुद का कंट्रोल नाल ही हासिल होना होंदा और इसका मतलब है कि लोगों को अपनी मनफी चीज़ों तक ज़्यादा कंट्रोल करना होंदा। अगर इंसान अपनी ज़ात को ही फतह नहीं कर सकता और दुनिया में फिर के कर सी। यानी ज़िंदगी विच कामयाबी वास्ते एक आसान और बुनियादी फार्मूला की बचत ज़्यादा खर्चा कम, मगर कम खर्चा करने वास्ते डिसिप्लिन की जी वो अशद ज़रूरत होती है। अपने वास्ते वो तनहा रहने का वक्त जड़ा वो लाजमी कर देन। यानी तनहा बैठना असांको तरक्की ता तवज्जो मरकूज करने में मदद फराहम कर रही होंदी है। यानी इसके नतीजे में तख्लीकी और दीगर सलाहियतों को भी तकवीयत जी मिल रही होंदी है। और इंसान की नाकामी जी होंगी है जो वो तनहा बहता तो वो अपने माजी विच लोड़ जुलदा और माजी की मुख्तलिफ गल्लां को अपने जहन नक्श करगा डिप्रैशन का शिकार हो जुलदा और अपने नफ़े और नुकसान का जड़ा वो मुवाजना करने लग जुलदा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि तन्हाई विच अगर बेका तो असां को अपने मकसद दा जड़ा वो तयन करना चाहिए ताकि कि असीं उस मकसद दे तयन वास्ते यानी कोई ऐसे रस्ते जड़े न अख्तियार करन जड़े बार बार ट्राई करने बार बार कोशिश करने तो बाद असां को ताकि मिल सकन। मजबूत कुव्वत फैसला करने दी उन्हां दे अंदर बहुत ज़्यादा कुव्वत मदाफत होंदी है।
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮਨਾਜ਼ਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਹਰਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। यानी बेशतर अफराद जोड़े आगाज तो अच्छा करते हैं मगर इख्तिताम करने में जोड़े नाकाम रह चुलते हैं। यानी लोग शिकस्त इब्तदाई असार देख गा हिम्मत हार देने दे हादी हो जुलदन और कदे भी वक्त तक यानी वो नहीं रुकते जब तक उन्होंने मकसद जड़ा वो पूरा नहीं हो जुलदा। बेशतर कामयाब अफराद विच अपनी नाकामियां का सामना करने और उन्हां दा काबू पाने की सलाहियत जिहड़ी आ ओह भरपूर अंदाजे च होंदी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कोई भी शख्स कामयाबी तो लुत्फानंदोज़ अच्छी सेहत तो बगैर नहीं हो सकता। अगर असी ज़्यादा खाने पीने और मनफी ख्यालात और वर्जिश तो दूरी अख्तियार करना तो इन आदात को असंगो तर करना होसन ही ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर हो सी क्योंकि इन्हां दा खुद असंगो ही अपना ही अख्तियार होंदा कि असी अपने अंदर मनफी ख्यालात को किस तरह छोड़ते हैं और रोज़ाना दी वर्जिश किस तरह अपना रहे होने हैं और अपनी सेहत वास्ते अच्छी और मतवाजन खुराक का तयन किस तरह कर रहे होने इंसान दे अपने तक। और कामयाब इंसान जिहड़े ने कदे भी हसद किसी दूसरे तक कदे भी नहीं करते। अगर कामयाब भी हो जलन और हमेशा दूसरे की कामयाबियां नाल मुवाजना करते रहने तो उन्हां को हकीकी जिहड़ी है खुशी हासिल फिर नहीं होंदी। यानी अगर असी कामयाब भी हो जलो और हमेशा दूसरों की कामयाबियां नाल मुवाजना करते रहा तो असो फिर अपने काम विच जिहड़ी है कदे भी हकीकी खुशी हासिल नहीं होने लगी। और वो तंग नजर कदे भी नहीं आते। यानी तंग नजरी या महदूद जहनीत का हामिल शख्स किसी भी शोबे विच आगे कदे भी नहीं बढ़ सकता। दर हकीकत असंगो दूसरे दे ख्यालात को खुले जहन नाल सुनना होंदा और नए ख्यालात का तसव्वुर और जिद्दत लाने होंदी है और कामयाब अफराद की सोच आम लोगों तो ज्यादा जिहड़ी है मुख्तलिफ होंदी है। यानी वो खतरे तो कदे भी घबरांदे जिहड़े हैं ना नहीं। ऐसे अफराद के अंदर इतनी जुरात होंदी है कि वो खतरनाक तरीन कमां तो भी खौफजदा होए बगैर उन्हां को करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होने। यानी खौफ ऐसी चीज़ नहीं जी बहुत मुश्किल हालात विच असंगो असां अंदर उभरा। दर हकीकत लोगों के सामने बोलना या तरक्की वास्ते कुछ नया करना भी खौफजदा कर देंदा। अगर इस डर को असी कुछ ना करने दे जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकता कदे भी असी अगा फिर नहीं बढ़ सकते हैं। और ये कामयाब लोगों दी ऐसियां आदतां असियां जिन्हां को अपना गा असी लोग भी अपनी जिंदगी विच बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां जड़ियां वो हासिल कर सकते हैं।
यानी जिंदगी विच कामयाबी हासिल करने वास्ते कोई मखसूस फार्मूला नहीं होंदा, बल्कि कामयाब होने वास्ते एक बैरूनी अनासर विच जित्था हालात और वाकयात दा किरदार जेह्ड़ा ओह् अहम हो सकदा, उत्थै इंसान दे अंदर कुछ ज़ाती इकदार दा होना भी जरूरी आ। और ज़्यादा ज़रूरी उसी कि दुनिया के अमीर तरीन जेह्ड़े अफराद न उन्हां विच इस कदर मुश्तरका ये चीज़ां पाई जुलदियां न कि ओह् मुताला बहुत करदे न। और ये गल वाजिया रवा कि सिर्फ किताबां पढ़ने तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। इस तो अलावा ये गल भी है कि कुछ लोग पढ़ लिख नहीं सकते, तो क्या उन्हां दा कामयाबी दे रास्ते जेह्ड़े न ओह् बंद हो जांदे? नहीं, ऐसा जेह्ड़ा ओह् हरगिज़ कदे भी नहीं होंदा। दरअसल इंसान की मजमूई शख्सियत, खसूसियात और ज़ाती इकदार का मजमूआ मिलगा जड़ा वो फैसला करते हैं कि जिंदगी विच केड़ा शख्स कामयाब ठहरिया और कौन नहीं। एक तहकीकाती रिपोर्ट तो भी ये चीज़ साबित हुई है कि जिंदगी विच असां दी कामयाबी का 95% दारोमदार असां दी यानी खसलतां और आदत दा शुमार होंदा कि असीं कामयाबी जड़ी यानी 95% जड़ी असां दियां आदतां न जड़ियां वो किस तरह होनियां चाहिदियां। यानी अगर असीं एक कामयाब जिंदगी तो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं तो उसकी वजह तो असां दी अच्छी जिंदगी का जिम्मेदार भी इंसान की अपनी आदत और एतवार को करार दिते गया। और इस तो अलावा ये गल भी है कि कुछ लोग पढ़ लिख नहीं सकते, क्या उन्होंने तक कामयाबी दे रास्ते बंद हो जुलदे ने? ऐसा हरगिज नहीं है। इंसान दे रवैये और आदत जिहड़ियां न ओह जिंदगी दे हर मैदान विच यानी बड़ा ही एक अहम कदम जेह्ड़ा होंदा इंसान दी जिंदगी दे अंदर उसदी रवैये और उसदी आदत दा होंदा। और माहिरीन नफ्सियात दा भी कहना कि जिंदगी विच अमूमन इ'यै दिक्खेआ जुलदा कि इंसान अच्छी आदतों को अपनाने विच तगो दो नाल कम दा कहंदा, जबकि बुरी आदत को अपनाने विच मेहनत नहीं करना पैंदी। मसलन सिगरेट पीना बहुत आसान है और इस वास्ते असन को कोई मेहनत नहीं करना पैंदी और ना ही खुद को सिगरेट पीने तक मजबूर करना पड़ता है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स सिगरेट पीने का आदी है तो उसको इस आदत तो छुटकारा हासिल करने वास्ते इंतहाई जिड़ी है तगदो करनी पैंदी है। यानी बुरी आदत तो छुटकारा हासिल करना इंतहाई मुश्किल ज़रूर आ, लेकिन अगर पुख्ता जड़ा इरादा कर के ना इंसान के उस तो पुख्ता इरादा जदों तुसी कर के सो तो तुसी फिर कुछ भी तुसां वास्ते मुश्किल जड़ा वो कदे भी नहीं रहिंदा। इसी वास्ते आख्या जुलदा कि अच्छी आदत अपनाना मुश्किल आ, मगर अच्छी आदत दे नाल जिंदगी गुजारना जड़ा वो बहुत मुश्किल आ। जिंदगी विच इंसान जो कुछ भी हासिल करदा और उसकी आदत और इतवार दा नतीजा होंदा। इंसान दी आदत और इतवार उसके रहन सहन, उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, बातचीत, लेन देन और फैसला साजी दी कुवत वगैरह दी बुनियाद ता ही बनदियां न। इस वास्ते एक इंसान जड़ा कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता इन्हां तमाम तार मामलात विच मस्बत पहलुओं को रोज़मर्रा जिंदगी विच उसको शामिल करना पेसी और मनफी पहलुओं को यानी बाहर कढ़ना होसी। और मामूलात ज़िंदगी के अंदर यानी सोने जागने तो मुराद है कि असी अगर सोए जागने मामूलात को अपनाना तो मुराद है कि उसते उता असी सख्ती नाल अमल पैरा होवा, यानी असी जिंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त होवा, एक टाइम टेबल होवा कि असी किस टाइम सोना और किस टाइम असा उठना। ये नहीं कि असी अगर सोए दें तो पूरा दिन असा सोने में गुजार छोड़ना और असी अगर जागे दें तो असी पूरी रात दिन जड़ा वो जाके गुजारा। यानी असां को अपनी ख्वाहिशां को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जड़ी है तरतीब देनी यानी तरतीब देना। और इस तो अलावा असां दियां ख्वाहिशां जड़ियां असां दी जिंदगी को फिर तां जुलका तरतीब देसी।
और अगर असां जल्दी उठना तो असीं अपनी नींद की परवाह किए बगैर मुकर्रा वक्त असांको उठना पैसे यानी कुछ देर और सोने की अपनी ख्वाहिश को सर उठाने तो पहले ही अपने पुख्ता इरादे नाल यानी असांको कुचल देना पैसी कि असीं देर तक अगर असां दा पुख्ता इरादा कि असां सोण 6 बजे उठना 5 बजे उठना और नमाज पढ़नी है तो असांको हर हाल विच पुख्ता इरादे नाल 5 बजे ही उठना पैसी और अगर असीं 6 बजे या 7 बजे उठसां और फिर इसका मतलब है कि असां अपने इरादे को पुख्ता नहीं बनाया और एक कामयाबी दे ऐसे असूल न जिन्हां को असीं अपनी जिंदगी विच बरोएकार लागाज असीं हर शख्स जिहड़ा ओह कामयाब जिहड़ा हो सकदा प्रोग्राम फेसबुक लाइव दा वक्त जिहड़ा ओह खत्म होया बकिया प्रोग्राम जिहड़ा उसी सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ते जारी रहे